हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं काली आंधी का दूसरा भाग। यहाँ तक पहले भाग में यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आश्चर्य, उस एक बानों में से कई बाण प्रकट हुए और आकाश में उड़ते सब पक्षियों के सिर बंधते चले गए। हा 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 हा, ओह उफ नहीं, दुष्ट जादूगर पक्षियों के जुदा हुए सिर और धड़ पृथ्वी पर आ गिरे। हा हा, देखा मेरा जादू, तुम सब लोग मेरे गुलाम हो। शीघ्र ही मैं सौरभ नगर का राजा बनूंगा, समझे तुम लोग। फिर कंटीला वहां से चल पड़ा अगले गांव की ओर। अब वह कंटीला का नाम सौरभ नगर में दूर दूर तक फैल चुका था। हा हा, कंटीला तुम्हारा राजा है, कंटीला तुम लोगों को खुश रखेगा। बोलो कंटीला महाराज की। कोई नहीं तेरी जय बोलेगा। दुष्ट जादूगर, दुनिया को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है, शक्ति से नहीं। लोगों की अपनी जय जयकार ना करते पाकर कंटीला क्रोधित हो उठा। जादूगर महाराज कंटीला की जय बोलो मूर्खों, मैं तुम्हारा राजा हूँ, बोलो जादूगर कंटीला की। लेकिन फिर भी लोग खामोश रहे तो जादूगर कंटीला की आंखों में कुटिलता मुस्कुरान उभर आई। देखता हूँ तुम लोग मुझे कैसे अपना राजा स्वीकार नहीं करते। तेरी ताकत के आगे हम लोग नतमस्तक नहीं हो सकते कंटीला। कंटीला का आदेश ना मानने वालों का का क्या अंजाम होता है अभी दिखाता हूँ। कंटीला ने अपने दोनों हाथों को ले जाकर अपने कंधों से छुआ। उसी पल उसके कंधों से भाले प्रकट होने लगे। नहीं नहीं नहीं, हाय मेरी भेड़ बकरियां। अगले पल भेड़ बकरियों के झुंड के सिर उनके धड़ से अलग हो चुके थे। हा 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 हा, मूर्खों, अपने होने वाले राजा की जय 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 जयकार करो। बुहु, तूने मेरी सारी भेड़ बकरियां को काट डाला। तू आदमी नहीं शैतान है, दुष्ट जादूगर है तू। तूने अपने राजा को गाली दी, अब तू जिंदा नहीं रह सकता। कहने के साथ ही जादूगर कंटीला के हाथों में एक चाकू जैसा हथियार प्रकट हुआ, जिसे उसने तुरंत चरवाहे की गर्दन की ओर चला दिया। खच्चा सर खच्चा। चरवाहे की गर्दन काट दी थी। वह चाकू वापस जादूगर कंटीला की ओर लौट आया। फिर उसने विजय दृष्टि से अंकित खड़े लोगों से कहा, बोलो जादूगर महाराज कंटीला की। लेकिन लोगों को तो जैसे सांप सूंघ गया था। शैतानी चमत्कार दिखाने के उपरांत भी अपनी अवहेलना होते देख जादूगर कंटीला का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वह तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी। उसने तुरंत लोगों की ओर चक्र चला दिया। चल चल, मौत के दूत काट दे इन सब की गर्दन सर। लेकिन उस चक्र से बच निकलना किसी के बस में नहीं था। सर खचा खचा। फिर जादूगर कंटीला ने चक्र गायब कर दिया। हा हा, देखो अब जादूगर कंटीला तुम लोगों को और भेड़ बकरियों को एक साथ कैसे जिंदा जिंदा रखता है। जादूगर कंटीला ने एक मंत्र बुदबुदाते हुए भेड़ बकरियों को कटे हुए सिरों की ओर इशारा करने का अंदाज में अपना हाथ लहराया तो गिली गिली कुन कुन कुनब किट किट बने जानवर, इंसान, नई नस्ल के कद्रदान जादूगर कंटीला की पहचान। हुर्र। अगले क्षण सभी मृत इंसानों के धड़ों से भेड़ बकरियों के सिर के लगते ही वे सब जीवित होकर उठ खड़े हुए। हा हा, तुम सब कंटीला के गुलाम हो। सब लोग अपने सिर झुकाकर कबूल करो। अगले पल वे सब उनके सामने सिर झुकाए खड़े थे। हम आपके गुलाम हैं जादूगर महाराज। तो बोलो कंटीला महाराज की जय। कंटीला खुश हुआ। जाओ जाकर राजा सौरभ सिंह से कहो कि वह जल्दी गद्दी खाली कर दे। अब सौरभ नगर के महाराज हम हैं। जो आ गया महाराज। उसी समय वे लोग राज दरबार की ओर रवाना हो गए। हा 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 हा, अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद ही वे लोग राज दरबार में जा पहुंचे और जादूगर कंटीला महाराज की जय। यह किस ग्रह के प्राणी है सेनापति, इन्हें भीतर किसने आने दिया। कौन है जादूगर कंटीला। लेकिन उससे पहले कि सेनापति कुछ जवाब दे पाते
राजा से सौरभ आज से सौरभ नगर के महाराज जादूगर कंटीला हैं। हम उनके गुलाम। आपको उनका आदेश देते हैं कि यह गद्दी छोड़कर महाराज की अधीनता स्वीकार कर लें। क्या बकते हो, यह अजीब प्राणी, क्या बकता है यह अजीब प्राणी। सेनापति जी, इन सबको पकड़कर कारागार में बंद कर दीजिए। और उन सबको कारागार की एक कोठरी में बंद कर दिया गया। और जब महाराज सौरभ सिंह को जादूगर कंटीला के बारे में पता चला, ओह, तो जादूगर कंटीला निर्दोष प्रजा को मारकर हमारा स्थान ग्रहण करना चाहता है। हम आज ही कुलगुरु से मिलते हैं। सौरभ सिंह तुरंत कुलगुरु के आश्रम में पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया। तो हमें ध्यान लगाकर देखना होगा बस। कुलगुरु ध्यान लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ध्यान हटाकर कुलगुरु बोले, कंटीला भारी हुई जादुई शक्तियों का मालिक है राजन। उससे निपटने का मेरी निगाहों में केवल एक ही उपाय है। वह क्या है गुरुदेव? कंटीला का वध कोई राज परिवार का व्यक्ति मेरी ही मृतदेह पर खड़े होकर कर सकता है राजन। मैं प्राणायाम द्वारा अपने प्राणों को विसर्जन कर देता हूँ। आप मेरी देह पर खड़े होकर कंटीला को समाप्त कर देना। नहीं गुरुदेव, मुझसे यह पाप नहीं होगा। राजा सौरभ सिंह तुरंत वहां से लौट गए और फिर राजा सौरभ सिंह ने अपनी सेना सहित जादूगर कंटीला को घेर लिया। तुमने हमारी प्रजा को बहुत बहुत सताया है। तुम नहीं बचोगे कंटीला। ओह, बहुत बहुत मान है ना तुम्हें अपने सैनिकों पर, लेकिन पहले इनका असली रूप तो देख लो। अगले ही क्षण वह सब सैनिक बंदर में बदल चुके थे। हाँ हाँ हाँ, सब बंदर अब मेरी सेना है। सौरभ सिंह केवल मेरे गुलाम। क्यों बंदरों, है ना? खो खो कुकू गुरु। ओह, तभी वहां आ पहुंचे कुलगुरु, जिन्हें देखते ही जादूगर कंटीला चौंक उठा और उससे अपने गुरु द्वारा दिए गए चेतावनी स्मरण हो गई। कुलगुरु शिष्टाचार्य, ओह, याद रखना कंटीला, सौरभ सिंह का कुलगुरु शिष्टाचार्य तुम्हें मार सकता है। कभी सामने हो जाए तो उसे तुरंत मिटा देना। मैं ध्यान रखूंगा गुरुदेव। और उसने तुरंत जादू से एक बाण प्रकट कर उसके कुलगुरु का छाती में दे मारा। हा हा, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कुलगुरु। राजा सौरभ सिंह और कुलगुरु का पुत्र बाण खाकर नीचे आ गिरे, कुलगुरु के पास लपके। एक भी पल गंवाए बिना मेरी देह पर खड़े होकर कंटीला का जिस्म तीरों से छलनी कर डालो राजन, क्योंकि वह मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मेरे बाद तुम्हारा नया कुलगुरु मेरा पुत्र शिष्टाचार्य होगा। उसके साथ ही कुलगुरु ने प्राण त्याग दिए। राजा सौरभ सिंह अभी भी परेशानी में पड़ा था कि क्या मेरे पिताश्री और अपने कुलगुरु की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे राजन? इस मानवता के शत्रु का शरीर बाणों से भेंट डालो। सौरभ सिंह ने बाण उठाकर धनुष पर चढ़ाया और कुलगुरु के देह पर खड़े होकर उसके मस्तक से लक्ष्य लिया। फिर जैसे पहले की जादूगर कंटीला का कोई जादू चल पाता और उसका अंत हो गया। जादूगर कंटीला का अंत होते ही उसके जादू का भी अंत हो गया और उसके द्वारा बंदर बनाए गए सैनिक तथा मृत जानवर और आदमी सब अपनी पूर्व अवस्था में आकर जीवित हो उठे। कुलगुरु और महाराज सौरभ सिंह की जय। तभी कुलगुरु शिष्टाचार्य ने राजा सौरभ सिंह को चौंका दिया। क्या सोचने लगे राजन? अपने पिता कंटीला के मौत के पश्चात कालमुंडी ने एक अघोरी तांत्रिक की शरण में जाकर बहुत ही भयंकर सिद्धियां प्राप्त कर ली है। ओह, क्या हम उस दुष्ट तांत्रिक का अंत नहीं कर पाएंगे गुरुदेव? कालमुंडी का अंत अति शीघ्र जरूरी है, वरना उसके द्वारा अगर काल के
पांचों दूत सिद्ध हो गए तो फिर सारे संसार में भयंकर तबाही मच जाएगी। उसे केवल आप ही रोक सकते हैं गुरुदेव। नहीं, कालमुंडी को केवल दैविक शक्ति ही रोक सकती है राजन, जिनके लिए हमें एक विचित्र यज्ञ करना होगा और उसके लिए हमारे पास 5 हिंसक जानवरों के सिर शाम तक पहुंच जाने चाहिए। जो आ गया गुरुदेव। सौरभ सिंह ने तुरंत महल पहुंचकर शिकारियों को 5 हिंसक जानवरों के सिर काटकर लाने के लिए जंगल की ओर रवाना कर दिया। शाम होने से पहले हमें 5 जानवरों के सिर कुलगुरु के आश्रम में पहुंचाने हैं। और खचाक 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 5 जानवरों के सिर कुलगुरु के आश्रम में पहुंचा दिए गए, जिन्हें यज्ञ मंडप के इर्द गिर्द सजाकर कुलगुरु यज्ञ करने में तल्लीन हो गए। ओम पुष्प समर्पयामि, ओम वैद्य समर्पयामि, ओम तनुहूलु समर्पयामि, ओम ओम धूप दीप समर्पयामि। उधर अगले दिन पुराने बुर्ज के खंडहरों में आओ काल के दूतों, जल्दी से काली आंधी चलाकर 5 घर तबाह कर आओ, ताकि तुम 5 को वापस आते ही शैतान के दूत सिद्ध हो जाएं। काल के दूत तुरंत उड़ चले। ठीक उसी समय उधर कुलगुरु का यज्ञ पूर्ण हो चुका और 5 हिंसक जानवरों के सिर 5 विचित्र नरजीवों के रूप में सजीव हो उठे। काल के दूत अंतिम विनाश काली आंधी द्वारा करने निकल पड़े हैं। देवदूतों, जाकर उनका अंत कर डालो। जो आ गया आचार्यवर। अगले ही क्षण 5 देवदूत आकाश में उड़ते हुए वहां से चल दिए। उधर सौरभ नगर की सीमा में दाखिल होते ही 5 काल के दूत काली आंधी का रूप धारण कर नगर की ओर बढ़ रहे थे। काली आंधी आते देखते ही लोगों में भारी आतंक व्याप्त हो गया। उफ, आज फिर 5 घर भस्म होंगे। काली आंधी आ गई। ओह काली आंधी। अचानक सभी भागते हुए लोग जहां के तहां खड़े होकर यह दृश्य देखने लगे। यह विचित्र जीव आकाश में कहां से आ गए? भागो, यह भी हमें खा जाएंगे। इससे पहले कभी नहीं देखा इन्हें। फिर देखते ही देखते यह तो काली आंधी को खा रहे हैं। इसके साथ ही एकाएक जैसे काली आंधी लुप्त हो गई। वह काली आंधी उड़ गई, लेकिन वह विचित्र प्राणी और काले जीव कहाँ गए? और बुर्ज के खंडहर में अग्नि कुंड के समक्ष बैठा कालमुंडी बुरी तरह से चौंक उठा। धड़ाम नहीं बड़ाम। एकाएक कालमुंडी को एक आवाज आती सुनाई दी। तेरे और तेरे इन 5 शैतानों का अंत निकट आ गया है कालमुंडी, जिन्हें तू सिद्ध करना चाहता था। ले देख, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक 5 देवदूत वहां प्रकट हो उठे। हा हा हा, यही तेरी शैतान के दूत है ना कालमुंडी? नहीं, उन्हें उधर बढ़ते देख कालमुंडी चिल्ला उठा, मगर देवदूत तब तक उन पर टूट पड़े थे। और फिर हा हा हा, तेरे शैतान के दूत खत्म हो गए। मैं तुम सबको खत्म कर डालूंगा। क्रोध में अंधे होकर कालमुंडी ने त्रिशूल खींच लिया, लेकिन जैसे ही उसने देवदूत की ओर देखा तो 5 देवदूत एक रूप में हो चुके थे। तूने अपनी मौत को आमंत्रित किया है शैतान के पुजारी, दुष्ट तांत्रिक। मैं इस सिद्ध त्रिशूल से तुम्हारा यह रूप भी नष्ट कर दूंगा। कालमुंडी ने वह त्रिशूल 5 देवदूतों की संयुक्त शक्ति पर फेंका, लेकिन हा हा हा, यह भी तेरे शैतान की शक्ति कालमुंडी। अब तू भगवान की शक्ति देख। हा ओह, नरजीवों ने वो त्रिशूल शैतान की मूर्ति पर दे मारी। साएं। अगले ही क्षण भारी विस्फोट के साथ शैतान की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो उठे। बड़ाम। कालमुंडी ने भागना चाहा। भागूं, वरना मेरा भी यही अंत होगा। किंतु अचानक 10 भुजाएं लंबी होकर उसकी ओर बढ़ी और भागते हुए कालमुंडी को दबोच लिया। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। तेरा अंत जरूरी है दुष्ट। और फिर अचानक कालमुंडी को ऊपर की ओर उछाल दिया। कालमुंडी सीधा जाकर सौरभ नगर के राजमहल के सामने गिरा। यही है कालमुंडी। हाँ, इसी ने काली आंधी
कितने परिवार को भस्म कर डाला है। पिंजरा फेंको जल्दी। अचानक वहां पर प्रकट हुआ नरजीव। नहीं, बचाओ। अचानक नरजीव ने पिंजरा उलट दिया। आई बचाओ। और कारमुंडी को उठाकर अपने हाथों से उसे फाड़कर खाने लगा। फिर उसका शतविषित शव नीचे फेंक दिया। अभी वहां पर कुलगुरु शिष्टाचार्य नजर आए। कुलगुरु आ गए। कुलगुरु की जय जय। फिर जैसे ही लोगों को नरजीव का ध्यान आया, अरे वह विचित्र प्राणी कहाँ गया। वह देव शक्ति थी राजन। वह देव शक्ति थी राजन, जो यज्ञ से प्रकट हुई थी और अपना काम करके वापस चली गई। क्योंकि कालमुंडी का अंत करने के लिए मेरे जीवन का सारा आध्यात्मिक शक्ति खर्च हो गया है, इसीलिए अब हम तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाएंगे। और सबसे विदा लेकर कुलगुरु शिष्टाचार्य तप के लिए चल दिए। कितना मानसिक सुख मिलता है दूसरों के लिए किसी वस्तु का त्याग करने पे। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कहानी से के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।